हेलो गाइस। सो आप लोगों को आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे सिंप्लीफिकेशन के प्लेलिस्ट में। आज हम लोग बेस मेथड का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे मैं आप सबको सिखाऊंगा कि बेस को 100 मान के कोई भी नंबर जो 100 से थोड़ा बड़ा है और कोई भी नंबर जो 100 से थोड़ा छोटा है उसका आप लोग गुना कर सकते हैं। ओके, इसका कुछ प्री रिक्विजिट्स है। क्या प्री रिक्विजिट्स है? आप लोगों को 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको आता है देन चलिए शुरू करते हैं, क्या दिक्कत है। और अगर आपको नहीं आता है तो मैंने इस प्लेलिस्ट में शायद मैंने प्रोवाइड करके रखा है किसका स्क्वायर क्या होता है, आप उसको देख करके याद रख सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। नाउ मैं पहले बेस को 100 मान के चलूँगा। ओके, उसके बाद आने वाले वीडियोस में मैं दिखाऊंगा आपको कि बेस को 10 मान के भी किया जा सकता है। ओके, पर पहले आसान वाला सीखते हैं। याद रखिएगा कि इस वाले रूल को सीखने का मेरा मतलब, इस वीडियो का मेरा मेन मोटो यही है कि आप लोगों को ये सिखाना कि जब आप लोगों को 100 से आसपास वाले नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए बोले तो आप लोग क्या करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि बेस जब 100 होता है ना, तब हम लोग राइट हैंड पार्ट से 2 डिजिट ले सकते हैं। ओके, आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप लोगों को एक सिंप्लीफिकेशन मिला है जिसमें आप लोगों का ऐसा कुछ मल्टीप्लिकेशन आ गया है। आप लोग चाहते हैं कि भाई मैं इसको बेस मेथड से सॉल्व करूँगा। चलिए, पहले 108 को देखिए। 108 100 से कितना दूर है? 8 दूर है। इसका मतलब 108 से अगर 100 से मैं अगर 100 8 को जोड़ूँ, 100 के साथ अगर मैं 8 को जोड़ूँ तो मुझे 108 मिलेगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं 100 के साथ 12 जोड़ूँ तो मुझे 112 मिलेगा, राइट। नाउ एक लेफ्ट हैंड पार्ट बनाइए, एक राइट हैंड पार्ट बनाइए। ओके, राइट हैंड पार्ट में आप लोग क्या लिखेंगे? 12 और 8 का मल्टीपल। ओके, 96। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोल देना चाहूँगा कि जो दोनों नंबर आपने पाया है, इसका मतलब जो दोनों नंबर को अगर आप 100 से एडिशन करेंगे, मान लीजिए आप लोगों को मैं क्या बोल रहा था कि जो दोनों नंबर को आप लोगों को 100 से एडिशन करके आप लोगों को इस दोनों नंबर मिल रहा है, उस दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर एक डिजिट में आया, मान लीजिए आप लोगों का जो दोनों नंबर से गुना करने के लिए बोला गया है 102 इंटू 103 है। 100 से अगर आपने 2 जोड़ा तो 102 आ गया, और 100 के साथ अगर आपने 3 जोड़ा तो 103 आ गया। नाउ 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करके क्या आता है? 6 आता है ना। आप लोगों को 6 को भी 2 डिजिट में रखना होगा। ओके, राइट हैंड पार्ट में। नाउ सोचिए अगर मैंने 6 को पहले रखा और 0 को बाद में रखा तो इसका तो पूरा मीनिंग ही बदल जाएगा। इसलिए मैं 6 को पहले रखूँगा, 0 को बाद में, 0 को पहले रखूँगा, 6 को बाद में। ओके, इसका मतलब एक डिजिट का नंबर आपको ऐसे लिखना है। सिमिलरली मान लीजिए आपको दिया गया है 117 113 आप लोगों को गुना करने के लिए बोला गया है। नाउ 100 से अगर मैं 17 जोड़ूँ 117 आएगा, 100 से अगर मैं 13 जोड़ूँ 113 आएगा। नाउ 17 और 13 का गुना करके कितना होता है? ऑब्वियसली जो भी आता है वो 100 से तो ज़्यादा ही है। इसका मतलब 3 डिजिट का नंबर आता है। मैंने तो आपको बोला है कि अगर आप बेस मेथड 100 को पकड़ रहे हैं तो आप 2 डिजिट राइट हैंड पार्ट में ले सकते हैं। क्या होगा? मैं बोलूँ ये दोनों नंबर का आप लोग पकड़ेंगे और इसको एज ए कैरी मानेंगे। ओके, और जब आप लोगों का लेफ्ट हैंड पार्ट आ जाएगा उसके साथ एक कैरी को जोड़ दीजिए। ओके, समझ जाएंगे। मैं वैसा भी एग्जाम्पल लाया हूँ आपके लिए। चलिए, 8 और 12 का जो गुना होता है वो 96 होता है।
नाउ आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए कैसे लेफ्ट हैंड पार्ट आप लोग निकाल सकते हैं। सो देखिए, ऑल्दो असली बेस मेथड में लेफ्ट हैंड पार्ट निकालने का तरीका बहुत कुछ अलग ही है, पर वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, सो मैं उसको नहीं सिखाने वाला। सो 108 के साथ डायरेक्ट 12 जोड़ दीजिए। ओके, तो कितना आएगा, 120 आएगा। यही आपका लेफ्ट हैंड पार्ट है। आप लोग अपोजिट भी कर सकते हैं, मतलब आप 8 के साथ 112 भी जोड़ सकते हैं, फिर भी 120 ही आएगा। इसका मतलब आपको एज ए क्रॉस जोड़ना पड़ेगा। ओके, एक ही बार आप दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। ओके, सो नाउ आपका लेफ्ट हैंड पार्ट राइट हैंड पार्ट आ गया। मैंने बोला राइट हैंड पार्ट से आप 2 डिजिट ले सकते हैं। सो आपका आंसर आ गया। इसी है ना। सो चलिए और एक देखते हैं। चलिए 102 104। अब हम लोग दिमाग में करने की कोशिश करेंगे। 102, 100 से अगर आपने कितना नंबर जोड़ा तो 102 आएगा, 2 जोड़ा तो 102 आएगा, और 100 के साथ आप लोग कितना नंबर जोड़ोगे तो 104 आएगा, 4 जोड़ोगे तो 104 आएगा। नाउ 4 और 2 का गुना कर दो, 8 आएगा। 08 इज़ योर राइट हैंड पार्ट। राइट नाउ 4 के साथ अगर आपने 102 जोड़ा कितना आएगा, 106 आएगा। सो आपका आंसर हो गया। राइट, अब इसके साथ भी जोड़ सकते थे, 106 ही आता। ओके, नाउ ये वाला देखिए, 112 के साथ 115 का गुना। 100 के साथ आप कितना नंबर जोड़ोगे कि आपका 112 आएगा, 12। नाउ 115 के 100 के साथ कितने नंबर आप जोड़ोगे तो आपका 115 आएगा, 15। नाउ 15 और 12 का गुना कर दो, कितना आता है, 180। राइट, अब 15 के साथ 112 का भी एडिशन कर सकते हैं और 12 के साथ 115 का भी एडिशन करते हैं, आपकी मर्ज़ी। नाउ अब हम क्या करेंगे, मैंने बोला है आप 2 डिजिट ही पकड़ सकते हैं राइट हैंड पार्ट से। तो मैंने क्या बोला, अगर 3 डिजिट आ गया सो इस वाले नंबर को कैरी पर भगा दो। ओके, सो क्या आएगा आपका आंसर, क्लियर। इसका मतलब 1 के साथ 7 का मैंने एडिशन कर दिया, ऐसे ही आपको करना होगा। ओके, नाउ मैं इस वीडियो के शुरुआत में बोला था कि मैं आप लोगों को ये सब सिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आप 100 के जो आसपास के नंबर है उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं बेस मेथड के हेल्प से कैसे स्क्वायर निकालते हैं। मैंने स्क्वायर का और भी ट्रिक आपको बताया है, आप वो सब भी फॉलो कर सकते हैं। इसका मतलब आप लोगों को बहुत सारा कुछ बताया गया है, आप लोग जो जी में आए करें। ओके, पर सही करें, यही फैक्ट है। ओके, सो नाउ 100 में 100 के साथ आप क्या डिजिट जोड़ोगे कि आपका 109 आएगा। सो 100 के साथ 9 जोड़ा तो 109 आएगा। राइट, सो ये वाले नंबर का आप लोग पहले स्क्वायर लिखिए, 81। यहाँ पर भी एक ही बात है, ये वाले नंबर का स्क्वायर को आपको 2 डिजिट में लिखना पड़ेगा। अगर 3 डिजिट में आया सो सेकेंड 2 नंबर है उस दोनों को पकड़ लीजिए और ए वाले नंबर को कैरी भगा दीजिए। ओके, सो नाउ 81। नाउ 109 के साथ 9 जोड़ दो, कितना आएगा, 118। आपका आंसर हो गया, क्लियर। और एक देखिए, 125 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको बोला गया। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। 25 मैंने ले लिया और 6 को कैरी मान दिया। नाउ 125 के साथ 25 जोड़ दो, कितना होता है, 150 आता है। 150 के साथ 6 जोड़ दो, आपका आंसर हो गया। आसान है ना, इसलिए तो सिखाया है। नाउ 113, 100 के साथ कितना जोड़ने के बाद आपका 113 आएगा, 13 जोड़ने के बाद 13 का स्क्वायर कीजिए, 169 आता है ना। 69 को पकड़िए, 1 को कैरी भगा दीजिए। ओके, ना 113 के साथ 13 जोड़ो, कितना आएगा, 126, और आपका 1 कैरी था 167। आपका आंसर हो गया। मज़ा आ रहा है, मज़ा आना बहुत ज़रूरी है, लर्निंग पे मज़ा आना बहुत ज़रूरी है, तभी बात बनेगी। नाउ 100 के साथ कितना जोड़ोगे कि आपका 123 आएगा, 23 जोड़ोगे। राइट, और 23 का स्क्वायर कितना होता है, 5 to 9 होता है। सो 2 9 यहाँ पे ले लो, 5 को कैरी भगा दो। राइट, 123 के साथ फिर 23 जोड़ दो, कितना आता है, 146। 146 के साथ 5 जोड़ दो, 151। क्लियर। चलिए 127 का स्क्वायर,
27 का स्क्वायर कितना होता है? 729 होता है। 29 7 आपका कैरी हो गया ना। 107 127 के साथ 27 जोड़ दीजिए, कितना आता है? 154। 154 के साथ 7 जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो गया। ओके, क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं क्या हो अगर बोथ नंबर लेस देन 100 हो। मान लीजिए, बहुत आसान है, चलिए मान लीजिए 93 और 84 का आप लोगों को गुना करने के लिए बोला गया है। सो आप क्या सोचेंगे कि भाई 100 में से मैं कितना घटाऊं कि मुझे 93 मिला? 7 घटाने से मिलेगा। सो 7 को ऊपर लिखो, दिमाग में भी सोच सकते हो जब आपका बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा। नाउ अब सोचो 100 में से मैं कितना घटाऊं कि मेरा 84 आएगा? भाई 16 घटाने पे आएगा। ओके, नाउ 16 के साथ 7 को गुना कर दो, कितना आता है? 112 आता है। सो 12 पकड़ो, एक को कैरी भगाओ। ओके, नाउ आप 16 को भी 93 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और 84 को भी, सॉरी 84 में से भी 7 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर 100 से ज़्यादा वाला नंबर हुआ तो आप जिस स्टेप में एडिशन कर रहे थे 100 से कम वाले नंबर पे, उस स्टेप में ही आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? और यही तो बात है। ओके, सो 93 से अगर मैंने 16 सब्ट्रैक्ट किया 77 आता है। 84 से अगर 7 सब्ट्रैक्ट किया 77 आता है और मेरा एक कैरी था। सो 7812 इज़ माई आंसर। ओके, नाउ ये वाले नंबर को देखिए, 85 इंटू 91। क्लियर? सो मुझे आपको बोलना पड़ेगा कि मैं 100 से कितना घटाऊँ कि मेरा 85 आए। सो मैं 100 से 15 घटाऊँगा तो ही मेरा 85 आएगा ना। सो 15 मैंने ऊपर लिख दिया। 100 से मैं कितना घटाऊँ कि मेरा 91 आएगा? 9 घटाने के बाद, राइट। सो नाउ 15 और 9 का जो गुना होता है आप यहाँ पे लिखिए 135। सो 35 पकड़िए, 1 को कैरी भगा दीजिए। नाउ 85 से आप 9 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 76 आता है। 76 के साथ एक एडिशन कर दीजिए, आपका काम खत्म। क्लियर? 100 में से मैं कितना घटाऊँ कि मेरा 97 आएगा? 3 घटाने से। अब बताइए 100 में से मैं कितना घटाऊँ कि मेरा 84 आएगा? 16 घटाने से। 16 और 3 का गुना करने से क्या आता है? 48 आता है। अब 97 से 16 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा? 81 आएगा। आपका आंसर हो गया, क्योंकि मेरा तो कोई कैरी नहीं था, राइट। सो ऐसे करके आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि 100 से छोटा वाला नंबर को स्क्वायर करने के लिए बेस मेथड कैसे काम आता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि 100 से ज़्यादा वाले नंबर के समय 125 के ऊपर का स्क्वायर, मैं फिर से बता रहा हूँ, 125 से ऊपर का स्क्वायर प्लीज़ गाइस बेस मेथड से करना मत। ओके, आइदर और सारे जो मैंने ट्रिक बताए हुए हैं स्क्वायर का वो सब लगा सकते हैं और आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि बेस मेथड से प्रॉब्लम आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको फिर सिर्फ बोला है 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद करने के लिए, और अगर आप 126 का स्क्वायर निकालने जाएंगे तो आपको 26 का स्क्वायर बताना पड़ेगा। ओके, तो आप लोगों को उसका भी स्क्वायर जानना होगा अगर आप बेस मेथड का यूज़ करना चाहते हैं। सो मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने जो 3 डिजिट का स्क्वायर निकालने का ट्रिक बताया वो याद रखिए। कोई एक याद रखिए जिसके साथ आप लोग कम मेहनत से ज़्यादा फल निकाल सकते हैं। ओके, सो चलिए नाउ सिमिलरली 100 के छोटे वाले स्क्वायर में मैं बोलूँगा 75 तक के स्क्वायर आप ऐसे कर सकते हैं। और उसके बाद के लिए मैंने जो स्क्वायर का और एक ट्रिक बताया है उससे काम चलाइए। ओके, सो 87 का स्क्वायर देखिए। 87 100 में से मैं कितना घटाऊँ कि मुझे 87 मिलेगा? 13 घटाने पे 13 का स्क्वायर लिख दो, 169। 1 को कैरी मान लो। उसके बाद 87 से 13 घटा दो, कितना आएगा? 74 आएगा। 1 जोड़ दो क्योंकि तुम्हारा 1 कैरी था, 7569। क्लियर? नाउ 100 में से मैं कितना घटाऊँ कि मेरा 82 आएगा? 18 घटाने पे अब 18 का स्क्वायर दे दो,
कितना होता है 324 होता है। 24 को ले लो, 3 को कैरी पकड़ लो। अब 82 से आप 18 घटा दो, कितना आता है। 82 से मैं पहले 10 घटाऊंगा, कितना आएगा 72 आएगा। 72 से मैं 8 घटा दूंगा, कितना आएगा 68 आएगा। 68 आएगा ना, नहीं सॉरी 64 आएगा, राइट। और मेरा 3 कैरी है, सो 67, बात ख़त्म। 79, 79 का स्क्वायर, सो 100 में से मैं अगर 21 सब्ट्रैक्ट करूँ तो 79 आएगा। सो 21 का मुझे स्क्वायर लिखना पड़ेगा 441। सो मैं 4 को कैरी पकड़ूंगा, 41 को लिख दूंगा, राइट। उसके बाद 79 से 21 घटा दूंगा, कितना आएगा, कितना आएगा 58 आएगा ना। 58 के साथ 4 जोड़ दो 62, आपका आंसर ख़त्म। ओके, ऐसे करके आप बेस मेथड से नंबर्स जो 100 से थोड़ा बड़ा है और नंबर जो 100 से छोटा है, इसका मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। पर मैं फिर से बोलूँगा कि इस वाले कैटेगरी में 125 तक के स्क्वायर ही आप निकालिए, उसके ज़्यादा जाने अगर चाहते हैं तो आपको उन लोगों का स्क्वायर भी याद रखना होगा। और इन वाले कैटेगरी में 75 तक के स्क्वायर ही आप इस मेथड से करिए। ओके, दैट इज़ ए सजेशन। ओके, नाउ ये बेस मेथड का पहला पार्ट है। दूसरे वाले पार्ट में मैं बात करूँगा जब एक नंबर 100 से ज़्यादा है और दूसरा नंबर 100 से कम है, तब हम क्या करेंगे। ओके, सो हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए।